आ- गाया गया, इसके बारे में आचार्य आचार्य जी बोलू जी एक मेरे पर मद भागवत गीता है जी। हाँ, श्रीमद् भागवत गीता है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भागवत नहीं है, भगवत गीता है। हाँ जी, भगवत गीता। हाँ, तो वही तो है, वही तो बता रही हूँ। कितने तो पेज पे है जी? पहला ही श्लोक निकाला ना। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, ठीक। तो इसमें मैं ये बता रही थी कि इसके शब्द से ही, नाम से ही पता लगता है, श्रीमद् भागवत गीता का मतलब श्रीमत तो वो हो गया उनका आदर के लिए, साथ में श्रीमान, श्रीमान जैसे होता है उसी वही श्रीमत शब्द है। श्रीमान कैसे बनता है? श्रीमत शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन, श्रीमान, श्रीमंतो, श्रीमंतः, तो वही श्रीमत है ये आदर में। और भगवत गीता, भगवता तृतीया विभक्ति में आता है ना, भगवता। भगवत शब्द को आप देखना आज, भगवान शब्द को, सॉरी भगवान, भगवत का ही भगवान, भगवंतो, भगवंता, भगवंतम, भगवतौ, भगवतः, भगवता, भगवत्याम, भगवद्भी, वही भगवता गीता मतलब गाया गया, भगवान के द्वारा, श्रीमान, श्रीमान भगवान के द्वारा गाई गई स्त्रीलिंग में। तो उसका पहला उपदेश आप सबको ही पता है। जब युद्ध होने लगा तो श्री अर्जुन जो थे वो थोड़े परेशान हो गए, मोह में आ गए कि मैं क्या करूंगा इस युद्ध करके, इसमें इतने लोगों को मारना पड़ेगा। तो अब वहां पर उपदेश देंगे श्री कृष्ण। तो उसका शुरुआत है ये, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवाः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो आगे इसका समझ पढ़ना तो आगे इसमें कोई मुश्किल नहीं है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाः च एव किम अकुर्वत संजय। पहले तो हमने पूरा श्लोक ऐसे ही पढ़ा, अब उसमें से तोड़ तोड़ के सिर्फ दो जगह है संधि छेद है, पांडवाः जमा च जमा एव और किम जमा अकुर्वत। ठीक है, तो अब इसमें जब हमको ये पता चल गया कि ये शब्द हैं, तो इनका अन्वय, अन्वय का आपको पहले भी बताया था, श्लोकों में बारी बारी से नहीं, क्रम से कि होता। कौन सा शब्द पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, हाँ जी, कि उसका सेंटेंस प्रॉपर तो बने। पीछे पीछे, हाँ, तो अर्थ के अनुसार शब्दों को लेना होता है। श्लोकों में छंद जो होता है ना, मात्राएं, उसके अनुसार करते हैं, तो कोई शब्द आगे कोई पीछे आ जाता है, मतलब अर्थ के अनुसार नहीं आता, क्रम वैसे नहीं देते। तो उस अर्थ को लेने के लिए हम वैसे वैसे शब्दों को इकट्ठा कर देते हैं, तो फिर आराम से। आप सबको पता है कि क्रियापद बाद में आता है, क्रम से अगर हम लिखते हैं तो क्रियापद बाद में आएगा ना। तो इसमें कौन कौन से हैं क्रियापद? क्रियापद कौन? समावेता समावेता शब्द अकुर्वन, उसके अकुर्वत, हाँ जी, की बकरुवत। पूर्वत, हाँ, और समवेता, ये भी एक हाँ तरह से हम कह सकते हाँ हैं, जी, हाँ जी, परंतु वह समवेता। बन गया, हाँ, वो कता प्रत्यय लगा है उसमें, परंतु ये जो शब्द है ना, फिर उनका ये विशेषण बन गया। अब इसका क्रिया तो था, कता हाँ जी, प्रत्यय लग के फिर उसकी विभक्ति चली है ना, समवेत, समवेतौ, समवेतः, ये बहुवचन बन गया, तो अब वो फिर संज्ञा शब्द बन गया, उसका विशेषण हो गया, विशेषण जैसे। तो अब ये इसका अन्वय क्या हुआ? संजय, संजय से बात हो रही थी ना, धृतराष्ट्र जो है संजय से पूछ रहे, वो तो अंधे हैं, नहीं देख सकते, तो संजय को वो वहां से देख रहा था, क्या तो कोई दिव्य दृष्टि। आजकल की तरह कोई होगा दूरदर्शन, या कैसे वो दूरबीन होगी, कैसे वो देख रहे थे, नहीं पता हमको। तो वो संजय को संबोधन कर रहे हैं, संजय, ये संजय
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः, जब संधि छेद कर लेंगे तो ये विसर्ग का लोप हो गया ना, समवेता युयुत्सव, यह आगे आ गया। समवेताः युयुत्सवः, वो युयुत्सवः मामकः पांडवः च किम अकुर्वत। ठीक है, ऐसे बनेगा। ये धर्म क्षेत्र में कौन सी विभक्ति है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सप्तमी। हाँ, सप्तमी है इसमें। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में कैसा था? कुरुक्षेत्र धर्म प्रधान क्षेत्र हो गया। हाँ, कुरुक्षेत्र नाम हो गया, उसका विशेषण हो गया कि धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, जो धर्म क्षेत्र है उसमें समवेता, क्या मतलब? समवेत मतलब इकट्ठे सब हुए। इकट्ठे सब। वेत का मतलब होता है इकट्ठा होना। सब नहीं हो सकता है नहीं, नहीं, इकट्ठे हुए, जो इकट्ठे हुए हैं। कौन? युयुत्सवः, युयुत्सु मेरे। शब्द है ये, इसमें सन प्रत्यय लगा है। हाँ जी। यु धातु में सन प्रत्यय क्यों बन जाएगा? युयुत्सु मतलब सन प्रत्यय का हमने किया था, अगर आपको याद हो। नहीं याद तो निकाल के देख लेना रचनानुवाद कौमुदी में। सन सन मतलब इच्छा के अर्थ में आता है। उसकी जैसे बताया तो उसमें फिर डबल हो जाता है, द्वित्व हो जाता है। जैसे जिज्ञासा, पिपासा, बुभुक्षा, इसमें डबल डबल हो गए ना। ज्या धातु जानना, और उसी में सन प्रत्यय लग के जिज्ञासा शब्द बन गया। जिज्ञासु शब्द क्या बना? जिज्ञासु। और उसकी फिर वो विशेषण में उसका क्या बोलेंगे उसको? जिज्ञासा को भाववाचक वो बन गया, तो जिज्ञासा है। तो ये जो इच्छा करना, उस क्रिया, किसी क्रिया की इच्छा होने में सन प्रत्यय लगता है। तो युयुत्सवः, युयुत्सु युद्ध करने की इच्छा वाले हैं। तो बहुवचन हो गया युयुत्सु। युयुत्सु शब्द है, युयुत्सु, 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 युयुत्सवः। गुरु, गुरौ, गुरुवः, ऐसे है ना। गुरु, गुरु, गुरुवः, ऐसे युयुत्सु। फिर दीर्घ वो हो जाएगा युयुत्सु, युयुत्सवः। यह प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो युद्ध करने के इच्छुक, और समवेता भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है ना, उसी का विशेषण है ये। समवेता इकट्ठे हुए, युद्ध करने के लिए इच्छुक, इकट्ठे हुए। मामका मतलब मेरे, मामका क्या होता है? मेरे, जो मेरे हैं। मेरे कौन हो गए? मेरे पुत्र। और पांडवा, पांडु के पुत्र। ठीक है, तो मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, बताओ। समझ आया कुछ? धर्म क्षेत्र और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, जो धर्म का स्थान है कुरुक्षेत्र, उसमें युद्ध की इच्छा लिए हुए, युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। समझ आ गई? तो ये बीच में एव क्यों लगा हुआ है? जो तो हो गया कि मेरे हाँ, और कई बार भाड़ो। वो हाँ, अब ये है ना, ये कई बार वो करने के लिए लगा देते हैं, छंद पूर्ति के लिए। ठीक ठीक। बाकी तो ही, क्योंकि मेरे और पांडव के पुत्र ही थे, मतलब वही थे, तो उन्होंने क्या किया उसका कहीं अर्थ बनता नहीं। मतलब और जो, या तो बाहर के ऐसे भी कर सकते हैं कि युद्ध के इच्छुक थे वही थे, दोनों, ये दोनों तरह के लोग, धृतराष्ट्र के और पांडु के पुत्र, इन दोनों ने ही क्या किया। पर उसमें कोई तुक बनती नहीं ही लगाने की, तो हम छंद पूर्ति के लिए कह सकते हैं, छंद पूर्ति के लिए। तो इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, समवेता, समवेत शब्द हो गया। और
प्रथमा विभक्ति बहुवचन, युयुत्सु शब्द प्रथमा बहुवचन प्रथम पुरुष, इसमें भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन, युयुत्सु प्रथमा विभक्ति बहुवचन। फिर मामकः, इसमें बुआ, हाँ जी, आपने सन क्या बताया? सन लगने से पता नहीं। सन प्रत्यय बताया ना। वो इसमें लगा तो उसमें लगाने में, उसमें एक तो डबल हो जाता है, जो धातु होती है उसमें द्वित्व हो जाता है, दो बार यू धातु है तो दो बार यू यू आ गया ना। जिज्ञासा जी। बताया था, ज्या धातु में वो ज्या, जिज्ञासा वो हो गया। बुभुक्षा, भक्ष्य धातु, उसमें ऐसे डबल डबल हो जाता है। तो आप लोग रचनानुवाद कौमुदी निकालना, उसमें सन प्रत्यय निकालना, ठीक है। वो पीछे जो चार्ट है उसमें भी देख लेना कौन कौन से शब्द बने हैं, और जहां पर सन प्रत्यय दिया हुआ है उसको भी एक बार पढ़ लेना, तो फिर और स्पष्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ठीक है इच्छा अर्थ में होता है, इच्छा करने वाला। तो युद्ध की इच्छा करने वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। तो अकुर्वत, इसमें हो गया क्री धातु है आत्मनेपदी, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। आचार्य जी, हाँ जी, युयुत्सव का मीनिंग यो इच्छा करने वाले। युत्सवा का, हाँ जी, हमें कितनी बार बताया, युद्ध की इच्छा करने वाले, किसकी इच्छा करने वाले। युद्ध की इच्छा। यु यु में, युद्ध धातु में युद्ध अर्थ हुआ, और उसकी इच्छा करने वाले, सन प्रत्यय लगने से। ठीक है। हाँ जी, तो अगर हम इसको संस्कृत में अगर बोलने का करें, तो इसमें हम एक पुस्तक मिली है, खाली सारी संस्कृत में ही है। संस्कृत में हम अर्थ कर सकते हैं के अकुर्वत, के अकुर्वत, यहाँ पर उनमें है ना, यहाँ पर अगर मैं प्रश्न करूं, अकुर्वत है ना क्रियापद, तो किन्होंने किया, वो किसके लिए पूछते थे, किन्होंने किया, के अकुर्वत। मेरे और कौरव पांडवों पांडव, ने, मेरे पुत्र और पांडवों ने। हाँ, मामकः पांडवाः च। हाँ हाँ, मेरे और पांडवों। हाँ, मामकः पांडवाः च, इनके लिए आ जाएगा बहुवचन में के आगे, के अकुर्वत। अच्छा, कथम भूतः मामकः पांडवाः च अकुर्वत, हाँ किस तरह के मेरे और पांडवों के पुत्रों ने किया। हाँ कथम भूतः, कैसे हुए थे। युयुत्सवः। हाँ, युयुत्सवा भी कैसे कहा। हुए था, हाँ, और समवेतः भी, समवेतः समझे। युयुत्सवा भी है ना, इकट्ठे हाँ, हुए, वो इकट्ठे युद्ध हुए, के लिए इच्छुक इकट्ठे एक हुए। तक तो हुए। तो इस तरह से थोड़ी संस्कृत भी हम बोल सकते हैं कि कथम भूता मामका, कथम भूता का क्या मतलब होता है, किस प्रकार के। इस पर मामका पांडवा च अकुर्वत, कथम भूता मामका पांडवा च अकुर्वत, तो समवेतः युयुत्सवः, समवेतः युयुत्सवः मामका पांडवा च अकुर्वत। पुत्र, पुत्र समवेता, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। पुत्र संवेद। हाँ जी, आप क्या बोल रहे हो सत्यारायण जी, कुछ ना जी। ये कुछ तो बोल रहा है। कुरुक्षेत्र बोलो, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ऐसे बोल सकते हो। और कुरुक्षेत्र का क्या विशेषण है, कीदृशे कुरुक्षेत्र, अगर खाली कुरुक्षेत्र बोले तो कीदृशे कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव। धर्म क्षेत्र। समझ आ रहा है ना। इसको मैं अलग अलग एक एक से फिर पूछूंगी, तभी ऐसे कोई बोलता, कोई नहीं बोलता। तो कीदृशे कुरुक्षेत्र समवेता, बोलो जी, अंजना जी बोलो।
क्या द्वारा पूछना, क्या बोला? कीदृशे कुरुक्षेत्रे समवेतः, युयुत्सवा पांडव, उसको तो छोटा, बाकी पूरा हो गया। कीदृशे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा। मामका पांडवा नहीं नहीं, एवं कीदृशे, कीदृशे है ना शब्द, कीदृशे किस क्या प्रकार देखा, के, है? किस प्रकार देखा? अच्छा, किस किस प्रकार के कुरुक्षेत्र में, वो भी सप्तमी विभक्ति है, कीदृशे और कुरुक्षेत्रे, किस तरह के कुरुक्षेत्र में वो इकट्ठे हुए धर्म थे। क्षेत्रे, हाँ, धर्म क्षेत्रे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत। तो अस्मिन् श्लोके किम संबोधन पदम, शशि दीदी बोलो, अस्मिन् श्लोके किम संबोधन पदम, संबोधन पद क्या है इस श्लोक में, किसको संबोधन किया? युद्ध, युद्ध जी। संबोधन का क्या मतलब होता है? संजय को है, संजय। हाँ जी, हाँ, हाँ, ये बोलो, हे संजय, किसी को जब हम बुलाते हैं, एड्रेस करते हैं, उसको बोलते हैं संबोधन। हाँ जी। हाँ, तो फिर आप क्या उत्तर दे रहे थे? तो किसको उन्होंने संबोधन किया? संजय को किया था ना, संजय, हे संजय, किसको पूछ रहे हैं? वो संजय को पूछ रहे हैं। चलो ठीक है, तो ठीक लग रहा है ये ऐसे करें? हाँ जी, ये ज्यादा आसान लग रहा है, वो गीत जी बड़ी, ये ज्यादा सही मंत्र है। से ये ज्यादा थोड़ा ना इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो थोड़ा सा ऐसे बड़ा गूढ़ सा हो गया। हाँ हाँ, तभी तभी मैंने कहा, इसीलिए बदला है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है ना, थोड़ा तो मुझे ठीक लगता हाँ, है। मेरे को थोड़ा वो, पर वो सारे वो भी अर्थ जानना चाहते हैं ना, तो नहीं नहीं, इसलिए बहुत इसको अच्छा, बीच बहुत बीच मजा में आया। थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, और इसको थोड़ा ऐसे करते हुए। सुमेधा जी, आप भी कुछ बोलो, आपको तो भूल जाती हूँ मैं। नहीं नहीं, सुमेधा जी तो इतनी सारे इमोजीज भेज रही हैं। हाँ? अब क्या हुआ कि नहीं भेज रही? ये इसमें देखो, कुछ समास भी हैं, संधियां भी हैं। संधियां तो मैंने बताई आपको, समवेता युयुत्सवा, उसमें विसर्ग का लोप हो गया, और पांडवा जमा ज च जमा ज एव हो गया। और धर्म क्षेत्र को हम क्या गया, धर्मस्य क्षेत्रे, कुरु, कुरु नाम क्षेत्रे। क्यों कुरुक्षेत्र कहा जाता है? कुरु नाम, कुरुओं का क्षेत्र है, कुरु था ना उसमें। चलो, मैं क्लास छोड़ रही हूँ कंचन, ठीक है? हाँ, हम भी छोड़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है जी, सबको नमस्ते जी। हाँ, नमस्ते जी सपना जी। मेरे तो जी कम अगला समझ श्लोक भी, अगला श्लोक आचार्य पढ़ जी, लेना, आने से पहले अगला श्लोक भी पढ़ लेना। और भी आचार्य, हाँ, थोड़ा मेरी बात पूरी होने दो ना। अगली क्लास करेंगे तो उसके बाद दूसरा श्लोक पढ़ के आना, देखना उसमें पढ़ना आ जाए हमको, और उनका अर्थ भी, संधि वगैरह से समझ में आए, और सन प्रत्यय को जरूर पढ़ लें, ठीक है? चलो आप बोलो, आप बोलो सत्या। ये ना, ये जो आप पूछो